नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। जिस प्रकार से दोस्तों अपनी मूल पुस्तकों पर आधारित सीरीज चल रही है, उसी का आज पार्ट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। जो जमादार का पेपर हुआ था, जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, इन्हीं जो मूल पुस्तकें हैं, अपनी क्लास 9 चल रही है, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, और ये अपना पार्ट नंबर क्या है, 2 है। पहला नहीं देखा तो वो देखना, उसमें क्रांति थी और ये अपना क्रांतिकारी हो गई। इसमें देख तो शुरू से देखते हैं अपन। मराठा सरदार होलकर ने किस रियासत में शरण ली थी? जो मराठा का सरदार था होलकर, किस रियासत में शरण ली थी? तो याद रखना दोस्तों, भरतपुर। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को सुपर्द करने के लिए इनकार कर दिया गया था? दोस्तों, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को सुपुर्द करने से इनकार कर दिया था? तो वो था रंजीत सिंह। ठीक है। आछो गोरा हट जा गीत किस रियासत में? और ये PYQ भी बना हुआ है दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आछो गोरा हट जा ये भरतपुर से संबंधित है। आछो गोरा हट जा कविता के रचयिता कौन है? एक एक लाइन आप अधीनस्थ बोर्ड की किताब खोल के देख लो, उसी में से मिलेगी आपको। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अलग बनाया हुआ है। आछो गोरा हट जा ये आपकी कविता किसके रचयिता कौन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बांकीदास। बांकीदास की रचना है आपके आछो गोरा हट जा, 4 में डी। उसके बाद अपन देखते हैं 5। देखो, कवि बांकीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में भी अगर जगह पूछे तो बांडियावास। ठीक है, तो पांचों का क्वेश्चन इसी का यहीं रिवीजन कर लेना। मराठा सरदार होलकर किस रियासत में शरण ली? भरतपुर। ठीक है, और भरतपुर का कौन शासक था जो अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया? रंजीत सिंह। आछा गोरा हट जा भरतपुर से संबंधित है, किसने गाया? कवि बांकीदास। कहाँ के हैं? जोधपुर में बांडियावास। रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 6। कवि बांकीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना, आपके बांडियावास में हुआ था, जोधपुर में। और कब हुआ? तो 1771 में। कवि बांकीदास किसके दरबार के राजकवि और काव्य गुरु थे? सबसे इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। ये जोधपुर के जो शासक थे मान सिंह। जोधपुर का देखो, मान सिंह जयपुर में भी था, पर ये जोधपुर वाला है। ठीक है, जोधपुर का शासक था मान सिंह। यहाँ पहला ऑप्शन अगर जयपुर का शासक मान सिंह देता तो वो मत कर देना। जोधपुर का राजा था मान सिंह, उसके दरबार में रहते थे बांकीदास। ठीक है। बांकीदास ग्रंथावली नागरी पंचानी सभा के कितने भागों में प्रकाशित हुई? दोस्तों 3 भागों में जो बांकीदास ग्रंथावली है नागरी पंचानी सभा में कितने भागों में हुई? तो 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर देखो, तो 8 हो गए, 3 भागों में हो गई। इसके बाद देखते हैं अपन बांकीदास की ख्यात किस भाषा में? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, आपको पता है कि बांकीदास आछो गोरा हट जा, आछो गोरा हट जा ये आपके भरतपुर, और भरतपुर में बोली जाती है दोस्तों ब्रज। ठीक है, और बांकीदास की ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है डिंगल। किस में? डिंगल। क्योंकि ये लिख तो दिया था इन्होंने, पर जो मूल रूप से ये जोधपुर में थे, और जोधपुर में इसमें आपको पता है इस साइड जोधपुर को अपन मारवाड़ साइड बोल सकते हो, यहाँ डिंगल प्रचलित है, और पूर्व साइड में दोस्तों पिंगल प्रचलित है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। बांकीदास की ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो जोधपुर के ये बांडियावास गांव में थे, और जोधपुर मारवाड़ में। यहाँ शैली कौन सी आ जाती है? डिंगल। पूर्वी साइड में शैली कौन सी है? पिंगल। पिंगल कौन सी है? पूर्वी साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बांकीदास की ख्यात 9 में आपका डिंगल हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बांकीदास का निधन कब हुआ? ठीक है, जन्म 1771 में, और उनकी मृत्यु हो जाती है आपकी 1833 में। इतना कोई याद मत रखना, पर दे रखा है तो क्या पता कथन निष्कर्ष में जिस प्रकार क्वेश्चन बना रही है उस हिसाब से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इनका जन्म रहा 1771 में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। बांकीदास
कविराज बांकीदास द्वारा रचित व संकलित कितनी ऐतिहासिक बातें संग्रहित है? तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? 2700 बातें संग्रहित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो 12 नंबर क्या क्वेश्चन है, साहित्यिक भाषा शैली में डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ही बांकीदास ने करा था। ठीक है, इसीलिए बांकीदास की ख्याल किस शैली से संबंधित है? डिंगल। यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगला है शेखावटी ब्रिगेड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित? देखो दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, शेखावटी ब्रिगेड्स जो इसकी स्थापना हुई थी शेखावटी ब्रिगेड्स की वो 1834 में, और जो इसका मुख्यालय है वो है झुंझुनू। ठीक है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है? 13 में सी झुंझुनू, और जो इसकी स्थापना हुई थी शेखावटी ब्रिगेड की वो 1834 में हुई थी। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हुडा सम्मेलन आप याद रखते हो 1734, यहाँ 100 साल आगे 1834। सन 1834 में किसके नेतृत्व में शेखावटी ब्रिगेड के सैनिकों ने विद्रोह किया था? उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? ठीक है, तो डूंगर सिंह और जवाहर जी के समय शेखावटी ब्रिगेड ने सैनिकों ने विद्रोह करा था। कब? सन 1834 में। उसके 4 साल बाद, ठीक है, सन 1838 में अंग्रेज़ों ने डूंगर जी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डूंगर जी जवाहर जी शेखावटी ब्रिगेड से संबंधित है, और डूंगर जी को पकड़कर कौन सी जेल में डाला था? तो दोस्तों आगरा जेल में डाला था। भाई किसको डाला था ये ध्यान रखना, डूंगर जी को। अगला है 18 जून 1848, डूंगर जी व जवाहर जी ने किस छावनी पर हमला कर अंग्रेज़ों का जो खजाना है वो लूटा था? और हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ये थी आपकी नसीराबाद। पूछा जा सकता है उल्टा भी कि नसीराबाद छावनी पर डूंगर जी और जवाहर जी ने हमला कर अंग्रेज़ों का खजाना कब लूटा था? तो 18 जून 1848। ऐसे भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18, वीर सतसेरा रचनाकार कौन है? सबको आपको पता ही है, जितने एग्ज़ाम है उतने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वीर सतसे एग्ज़ाम सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों वीर सतसे का ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 1857 की क्रांति के स्वागत के रूप में लिखित बीरम शाह बत्ती, देखो बीरम शाह बीतियो, एक सेकंड, हाँ, बीरम शाह बीतियो गणचोचंद गुणिस के रचनाकार कौन है? ये आपको 1857 की क्रांति में स्वागत के रूप में लिखी हुई रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि ये किसकी रचनाएं हैं। ये सूर्यमल दोस्तों मिश्रण की है। वीर सत से ही पूछ ले, ठीक है, बीरम शाह पूछ ले, और गुणचोचन गुणिस पूछ ले। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20, कि आहुआ के युद्ध में से संबंधित पंक्ति। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन किया है दिनेश, जो बोर्ड की बुक हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में ये पूछे हुए भी है। बढ़ती 14 बरस पढ़े इल भेद अपाय के रचिता कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कवि आपके गिरवर्धन। ठीक है, क्या नाम है? गिरवर्धन। तो इस पंक्ति के जो रचिता है तो बढ़ती 14 बरस, तो 14 बरस गिर गए, ऐसा कुछ करके याद कर लेना। ठीक है, पर याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वां, कवि गिरवर्धन की क्रांति के समय कितने छपे लिखकर क्रांतिकारी भावना का संचार किया? तो कितने छपे लिखे थे? तो 3 छपे लिखे थे। कितने भाई? 3 छपे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखो 22, कौन से शेखावटी ब्रिगेड के जो रिसालदार थे वो कौन थे आपको बताना है। तो डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड। ठीक है, एक एक चीज़ आपको इसकी याद होनी चाहिए। 1834 शेखावटी ब्रिगेड के ये रिसालदार थे, और डूंग जी को कहाँ पे जेल में डाला था? आगरा। डूंग जी को भोजन के समय अत्यधिक शराब पिलाकर किसने अंग्रेज़ों से गिरफ्तार करवा दिया था? भाई कौन डूंग जी को इतनी शराब पिला दी? भाई शराब की बोतल पिला दी थी।
तो दोस्तों उसका नाम था भैरू सिंह। क्या नाम था भाई? भैरू सिंह ने डोंगजी को बढ़िया से एकदम शराब पिलाकर एकदम नशे में, और फिर बोल दिया अंग्रेजों आप ले जाओ इसको, गिरफ्तार कर लो। ठीक है, याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है ये, PYQ है भाई। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए है ये। क्वेश्चन नंबर 24, बीकानेर के किस स्थान पर अंग्रेजी सेना तथा बीकानेर एवं जोधपुर की संयुक्त सेना के साथ डोंगजी और जवाहर जी को घेर लिया था? बीकानेर की वो जगह बताना है जहाँ एक तो अंग्रेज सेना और बीकानेर व जोधपुर की संयुक्त सेना के साथ डोंगजी और जवाहर जी को घेर लिया था। वो जगह बताओ भाई कौन सी है। और ये जगह बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 24 में इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? गढ़सीसर। ठीक है, कहाँ बीकानेर का स्थान है आपको ध्यान रखना, गढ़सीसर, वहाँ पे घेर लिया था भाई। अंग्रेजी सेना और बीकानेर जोधपुर की संयुक्त सेना मिलकर डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया था। बीकानेर का वो स्थान है गढ़सीसर। स्थान भी पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 25, अंग्रेजी सेना के युद्ध के समय जवाहर सिंह भागकर बीकानेर रियासत के खेरकटा स्थान पर पहुंचे। अंग्रेजी सेना के युद्ध के समय जो जवाहर जी थे वो भागकर बीकानेर रियासत के खेरकटा स्थान पर पहुंचे, और वहां पर किस शासक ने उन्हें शरण दी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहर जी को शरण किसने दी थी भाई? ठीक है, तो महाराज रतन सिंह ने। ठीक है, रतन सिंह ने शरण दी थी, और ये बीकानेर के स्थान पे खेरकटा स्थान पर पहुंचे थे, वहाँ पे रतन सिंह ने इनको शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, किसको शरण दी थी ये ध्यान रखना? जवाहर जी को। डोंगजी को किस स्थान पर जोधपुर सेना ने छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को आपको सौंप दिया था? डोंगजी को किस स्थान पर जोधपुर की सेना को छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को, जो ये पकड़े जाते हैं ना मोस्टली डोंगजी को ही कभी आगरा में डाल रहे हैं कभी कहीं डाल रहे हैं, कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया था, वो स्थान आपसे पूछ रहा है। तो वो स्थान हो जाएगा काकीमेडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काकीमेडी स्थान ध्यान रखना। डोंगजी को स्थान ये इनको यहाँ पे छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया था। फिर है डोंगजी का निधन किस दुर्ग में हुआ? ठीक है, डोंगजी का निधन लास्ट में इनको जोधपुर दुर्ग में इनका निधन हो गया था भाई। ठीक है, फिर है लॉर्ड जी निटरवाल का जन्म कब हुआ? इम्पोर्टेंट है, ये छुड़ाने के लिए जाते हैं बाद में। देखो फिर तो इनको 1804 में लॉर्ड जी निटरवाल का जन्म होता है। लॉर्ड जी निटरवाल का जन्म कहाँ पे होता है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना, रिंगस आपके सीकर में, खाटू श्याम जी के उधर। डोंगजी को आगरा के किले से छुड़वाकर कौन लाए थे? मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये लॉर्ड जी जाट और कौन गए थे साथ में इनके? करना भील, दोनों गए थे भाई। तो दोनों ही ध्यान रखना, करना भील और आपके लॉर्ड जी या लोटिया, जो भी नाम एग्जाम में आपको मिले देख लेना, लॉर्ड जी भी मिल सकता है, लोटिया जाट भी मिल सकता है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाई 31। देखो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में है। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता में फांसी पलट गया था भाई, वो बताना है। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के पहले व्यक्ति ऐसे कौन है भाई जिनको ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटका दिया था भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 31। तो वो थे अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का जन्म आपके कहाँ होता है ये भी आप ध्यान रखना भाई। अमरचंद भाटिया का जन्म कहाँ होता है, कब होता है, ये तारीख याद रखना, 1793। 1793 में अमरचंद भाटिया का जन्म होता है। ठीक है, और पहले आपके स्वतंत्रता संग्राम के पहले व्यक्ति है जो जिनको फांसी मिलती है अमरचंद भाटिया को। ठीक है, 1800 में से 7 कम। अमरचंद भाटिया को अंग्रेजी सरकार ने फांसी क्यों दी? 33 नंबर में आंसर देखो, क्यों फांसी दी? रेलवे ट्रैक बम, विद्रोह एक बार। देखो सबसे बड़ा जो कारण था फांसी देने का हुआ दोस्तों, वो था तात्या टोपे को अपनी धन संपत्ति देकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध मदद करने के कारण फांसी दी गई थी भाई। ठीक है, तो इसको 2-3 स्टार लगा देना अमरचंद भाटिया के, ये डायरेक्ट अधीनस्थ बोर्ड की बुक में दे रखा है भाई। ठीक है, तात्या टोपे की धन सहायता के लिए अमरचंद भाटिया पहले राजस्थान के
जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको ब्रिटिश सेना ने फांसी दी थी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 34 पे। देखो 34, क्रांतिकारी विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? मूल नाम था भूप सिंह। कई स्टूडेंट भूपेंद्र करके आ जाते हैं, क्या नाम था? भूप सिंह, ध्यान रखना। क्रांतिकारी विजय सिंह पति का जन्म कहाँ हुआ? ध्यान रखना, विजय सिंह पति का जन्म हुआ था गुठावली। इम्पोर्टेंट लगा दो भाई, गुठावली उत्तर प्रदेश। क्रांतिकारी विजय सिंह पति का जन्म कब हुआ? तो ये 27 फरवरी 1882 को इनका जन्म हुआ था। विजय सिंह पति का किस किसान आंदोलन से संबंध रहा है? आपको पता है 1916 से ये बिजोलिया किसान आंदोलन की अध्यक्षता करते हैं। पहले आपके 1893 से ये 1915 तक ये आपके साधु सीताराम दास बिजोलिया की अध्यक्षता करते हैं। फिर 16 से आपके विजय सिंह पति आ जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो आपके 87 में बी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर है वीर भारत सभा के संस्थापक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इस पेज में अगर कोई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया है तो वीर भारत सभा है भाई, ठीक है। वीर भारत सभा के संस्थापक है विजय सिंह पथिक, ठीक है। और फिर राजस्थान सेवा संघ अधीनस्थ बोर्ड, तो यूँ मान लो ये क्वेश्चन इनका मतलब कि फेवरेट क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब करी? तो 1919 में। दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। किसने करी? विजय सिंह पथिक ने। किसके संस्थापक थे? वीर भारत सभा के, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर देखो 40, एक सेकेंड बस। 40 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप कि फिरोजपुर षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था, में फरार विजय सिंह पथिक ने राजस्थान के खरवा में किस सामंत के यहाँ शरण ली थी? तो देखो फिरोजपुर षड्यंत्र केस 1912 में जो फरार हो गए थे विजय सिंह पथिक, वो राजस्थान में खरवा के किस सामंत में शरण ली थी? नाम याद रखना, खरवा। और यहाँ का सामंत किस सामंत की शरण ली थी? गोपाल सिंह। 40 में ए, तो गोपाल जी को मत भूलना भाई, ठीक है। और फिर है विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को राजस्थान के किस किले में नज़रबंद कर दिया गया था? एक तो विजय सिंह पथिक, ठीक है, यहीं शरण ली थी, और गोपाल सिंह सहायता करने वाला, ठीक है, खरवा के। तो इसको किस किले में नज़रबंद कर दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 41, तो टोडगढ़, कहाँ पे है? अजमेर, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस ठिकाने का है? आप सभी को पता ही है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत का ठिकाना है? बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत का ठिकाना है? तो ये उस टाइम रियासत थी, वो उदयपुर रियासत थी भाई, ठीक है। और बिजोलिया है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। दोनों अलग क्वेश्चन है। रियासत पूछे तो आपको उदयपुर किस रियासत का ठिकाना था। फिर आता है आपके देखो उसके बाद है बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में आ गया? भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन कमान विजय सिंह पथिक ने कब संभाली? 1916 में। विजय सिंह पथिक की मैंने बता दिया था पहले भी आपको ना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होना है। फिर विजय सिंह पथिक कानपुर से प्रकाशित व गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चा? देखो विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, द्वारा संपादित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया को पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बना दिया था? तो वो था प्रताप। प्रताप द्वारा किसके द्वारा संपादित था? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। और विजय सिंह पथिक ने पूरे भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन की न्यूज़ दे दी थी प्रताप समाचार पत्र में, ठीक है। इसको मर जाना, इसको भूलना मत बस, ठीक है। 5-6 स्टार लगा देना इधर। क्वेश्चन नंबर 46, विजय सिंह पथिक के प्रयासों से बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा? PYQ बन चुका है भाई। विजय सिंह पथिक के प्रयासों से बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जहां बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा गया था? 46 में बताओ भाई सारे आंसर क्या होगा? वो था पंजाब। पंजाब में भी कहाँ पे था? अमृतसर अधिवेशन चल रहा था। बाल गंगाधर तिलक, अमृत जैसे हैं बाल गंगाधर तिलक, ऐसा कुछ याद कर लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने है वही 47। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक पत्र, पूछा हुआ है राजस्थान केसरी किसने निकाला? विजय सिंह पथिक ने। कौन सा है ये साप्ताहिक, क्या है समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आपके वर्धा से। कहाँ से हुआ भाई? वर्धा से। 1920 में विजय सिंह पथिक ने अजमेर में कौन सा समाचार पत्र आपके प्रकाशित करा? तो 1920 में विजय सिंह पथिक ने अजमेर में कौन सा समाचार प्रकाशित करा था? तो नवीन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान केसरी भी विजय सिंह पथिक का है और नवीन राजस्थान 1920 जो अजमेर में, ये भी आपके विजय सिंह पथिक का है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पथिक नाम से प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय पथिक तो विजय सिंह पथिक ही हो गया। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, बिजोलिया विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र में राष्ट्रीय पथिक नाम से लिखते थे? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। विजय सिंह पथिक किस समाचार पत्र में जो राष्ट्रीय पथिक इनका नाम से लिखते थे? तो वो तरुण राजस्थान है भाई। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों और हूबहू आप देखना थर्ड ग्रेड में जब आप पेपर दे के आओगे। अभी मैंने 9th क्लास शुरू करी है, 2 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, ये पार्ट अपना सेकंड कंप्लीट हो गया, अब थोड़ी देर में आएगा पार्ट थर्ड। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, लाइक शेयर और कमेंट ऐसा करना दोस्तों कि मेरे को खुद को मोटिवेशन मिले, तभी लाए। वरना मार्केट में देखो पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पर जो ऑथेंटिक मूल पुस्तकों से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसका मज़ा अलग ही है। ठीक है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरे को भी लगे कि पढ़ने वाले भले ही 50 जने ही हो, पर 50 के ऐसे हो कि जो पेपर को फाड़ के आए, है ना। कोई भी और जब एग्ज़ाम में करते हैं ना, जब 4 ऑप्शन आते हैं तब ये 2 तो काट देते हैं, पर ये होगा कि या ये होगा, ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी जब आप MCQ प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।